अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक लफ्ज़ निकला है यूरन से और एसिड निकला है तेज़ाबियत से। पेशाब के अंदर जब तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो यूरिक एसिड की हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादती हो जाती है। ये किन मरीज़ों में ज़्यादा होता है? अक्सर इसका शिकार ख्वातीन है। क्यों? क्योंकि जब गुर्दे इसका सही काम नहीं करते, जो हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है, जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म से गुर्दों ने अखराज करना होता है, वो जब अखराज नहीं करते तो जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। और अक्सर ऐसे मरीज़ जो मोटापे का शिकार होते हैं उनको भी यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है, और तो इससे एक बीमारी लाहक हो जाती है जिसे गाउट कहते हैं। और जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का जो नमक होता है ये हमारे घुटनों के ऊपर स्वेलिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। आज हमारा जो मकसद है जो वीडियो बनाने का, उसमें अक्सर हमारे मतलब पर ऐसी पेशेंट ऐसी मस्तूरात आती हैं जो कहती हैं कि हमारी खाला को भी है, बहन को भी है। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप ये कौन सी चीज़ ऐसी बनाते हैं जो 4 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको नॉर्मल रिजल्ट जो है ये देगी। नुस्खा मैंने रखा हुआ है, कोशिश करता हूँ कि आपको नुस्खे के अज्जा दिखाऊं। तो आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। ये नुस्खे के अज्जा हैं, आपने देख लिए होंगे। सबसे पहले आपने जाके किसी पिंसारी से कलमी शोरा लेना है। कलमी शोरा आपने लेना है 2 तोले। इसमें आपने देख लेना कि ये पिंसारियों से 2 नंबर भी होता है, मतलब ये पता नहीं मार्केट में पता नहीं किस किस्म के लोगों ने इसको बनाया हुआ है, तो वो ओरिजिनल आपने लेना है कलमी शोरा। साथ में राई पड़ी है, ये आपने ले लेनी है 2 तोला। तो नुस्खा आपने देख लिया है कि दोनों को आपने अच्छी तरह सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठा खरल करना है, या हेवन दस्ते की मदद से आपने इन दोनों को कूट लेना है। ये राई है, ये बहुत मुश्किल से बारीक होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये दोनों का इकट्ठा सफ़ूफ बनाना है। इसमें दाने से बच जाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है आपने दवाई की मिकदार जो है ना ये कम ना हो। बंदे कहते हैं कि बस अब छान तो निकल आया, लेकिन इसके जो दाने हैं ये आपने अच्छी तरह बारीक करने हैं। इसका सफ़ूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने सफ़ूफ तैयार करना है और किस तरह आपने इस्तेमाल भी करना है। मोहतरम, ये मैंने सफ़ूफ तैयार किया है। इस तरह का आपको भी सफ़ूफ जो है ये मिलेगा जब आप इसको हेवन दस्ते की मदद से अच्छी तरह सफ़ूफ कर लेंगे। आपने 250 मिलीग्राम का कैप्सूल लेना है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने ये कैप्सूल खाना है। वैसे 4 दिन आपने जब रिज़ल्ट के लिए आपने कैप्सूल खाना है तो कोशिश आपने ये करनी है कि एक आपने सुबह 8 बजे खाना है ताज़े पानी के साथ, एक 12 बजे, एक 4 बजे और एक रात को 8 बजे। 4 दिन के बाद आपने अपना दोबारा टेस्ट करवाना है, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड ख़त्म होगा। मोहतरम, आपने नुस्खा के अज्जा देख लिए होंगे। एक बात आपको मैं ये भी बता दूं कि यूरिक एसिड का लेवल हमारे जिस्म के अंदर एक पैमाने तक महदूद भी होता है। जब इसके ज़्यादती जिस्म के अंदर होती है तो गुर्दे इसका अखराज पेशाब के ज़रिए और पखाने के ज़रिए करते हैं, लेकिन अगर अखराज ना कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है कि जिस्म के अंदर रतूबात जो यूरिक एसिड है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोशिश करें कि ये आपने 4 दिन नुस्खा इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। 4 दिन के बाद आप दोबारा किसी भी लैब, अच्छी सी लैब में जाके इसका दोबारा टेस्ट करवाएं। रही बात, अगर आपको हमारा नुस्खा अच्छा लगे तो कोशिश करें कि लोगों को शेयर भी करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान।